अब बिटिया का प्रश्न था झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए। संध्या के समय शंकर जी के गण भूमि पर विचरण करते हैं, शंकर जी स्वयं भूमि पर विचरण करते हैं। अगर कोई झाड़ू लगा करके कचरा बाहर की तरफ तिनका फेंकता है और धोखे से उसी वक्त तुम्हारे दरवाजे के बाहर से गणों का निकलना हो तो गणों पर लग जाए तो ये अपशकुन हो जाएगा, घर की लक्ष्मी भाग जाएगी, घर में रोग बीमारी प्रकट हो जाएगी। इसलिए संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जनेऊ की महिमा के बारे में पूछा था एक ब्राह्मण ने, आर्मी में है वो। जनेऊ की महिमा के बारे में पूछा था। यज्ञोपवीत पर चर्चा लेकिन हम कल करेंगे, बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। यज्ञोपवीत को 2 सूत्रों में बता देते हैं। यज्ञोपवीत की अद्भुत महिमा है। रामायण में हनुमान जी ने भी इस महिमा की लाज रखी। ब्रह्मास्त्र तहि साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानयो महिमा मिटे अपार। आजकल के कछु बामनन को जनेऊ गुल्ला पे टंगो। हाँ, और आजकल तो कछु ऐसे आलसी हैं जो इन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। वो क्या करते हैं महाराज जी, हमने देखा है अपनी आंखों से, यज्ञोपवीत को वो ऐसे नहीं पहनते, यज्ञोपवीत को वो गले में लपेट लेते हैं। उनसे पूछो इससे क्या होगा, बोले महाराज जी गले में लपेटने से ना भी कान पर चढ़ा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हाँ, अब बताओ, हमें तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है। होगा भगवान जाने कोई तर्क किसी परिस्थिति के लिए किसी शास्त्र में दिया होगा, उसका खंडन नहीं हम करते हैं। पर भैया जब भगवान ने कंधा तुम्हें साजे दे तो कंधा पे का नहीं टांग रहे, गरे में टांगो चाहे कंधा पे, वजन तो बराबर है। तुम तो वैसे ही बात कर रहे कि एक आदमी रेलगाड़ी पे चलो जा तो पुटरिया मोड़ पे धरे तो रेल पे बैठो। ऊपर पूछी कि यार भाई साहब जब पुटरिया मोड़ पे कह दे, बोले रेल पे जाना वजन ना हो जाए। अब बताओ उसे कौन समझा है कि तुम रेल से बाहर नहीं हो। तो ब्राह्मणों से हम यही कहेंगे, ब्राह्मणों की महिमा 2 चीज से है, गायत्री और यज्ञोपवीत। हाँ, कल अगर आप सब विद्वान आएंगे तो कल हम आपको एक सत्य घटना बताएंगे। आज बता दें हैं? कौन से गांव की है हम नाम नहीं बताएंगे, हमारे क्षेत्र की एक चर्चा है। हमारे गांव के आसपास में एक गांव है, ठाकुरों का बाहुल्य गांव था। ठाकुरों का बड़ा जमावड़ा है आज भी। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, श्री राम निवास जी, उनका नाम था श्री राम निवास। गरीब ब्राह्मण थे, खेती करते थे, भैंसियां गैयों की सेवा करते थे। एक बार 2 गैया और 1 भैंस ठाकुर के खेत में घुस गई, ब्राह्मण जी श्री राम निवास पांडे जी। तो उन ठाकुर ने ताव में आकर के इनको बहुत भला बुरा कहा। इन्होंने कुछ नहीं कहा, चूंकि ठाकुर दबंग थे। दूसरे दिन फिर किसी चलने वाले ने इनकी गैया छोड़ दी तो वो फिर ठाकुर के खेत में घुस गई। गैया ये बांध कर आए थे खाना खाने। अब तो वो दबंग था ही, दुष्ट आदमी था, उसका क्रोध का पारा ऊपर हो गया। तो वो घर पर आया और ब्राह्मण देवता महेरो, गांव में पहले महेरो बनत, तो मठा को महेरो बनो कर महेरो पावते। महेरो खा रहे थे तो उन्हें आके 4 चांटा इन्हें मार दे, खाते प्रसाद पाते समय 4 चांटा मार दिया। ब्राह्मण सिद्धांतवादी थे, इनको बड़ा बुरा लगा। इन्होंने कहा राजा साहब मार दिया सो मार दिया। इन्होंने अपना यज्ञोपवीत निकाला और यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र बोल करके यज्ञोपवीत को तोड़ दिया और अपनी कलाई को काटकर ऐसे रक्त से हाथ को सान कर उन ठाकुर के घर पे जाके थप्पा मार दिया और आकर फांसी लगा ली। और मरते समय बोल के गए, जाओ
जब तक तुम्हारा वंश चलेगा तब तक तुम्हारा पूरा वंश हमारी टांग के नीचे से निकलेगा। और मर गए। ठाकुर दबंग थे, कुछ हुआ गया नहीं। उन्हें लगा कि ऐसे तो बहुत मरते हैं। महाराज कुछ दिन बाद आफत हो गई। उन ठाकुरों के घर पर प्रेत बाधा शुरू हुई। इतनी भयंकर गंदी प्रेत बाधा हुई कि उनकी घर की स्त्रियां निर्वस्त्र हो जाएं। अगर वो खाना बना के रखें, 12-13 साल तो कुछ नहीं हुआ, 13 साल बाद हुआ। हाँ, वो अगर भोजन बना के रखें तो कोई उसमें गंदगी डाल जाए, सब्जी में, रोटी में कोई गंदगी छपा जाए, अब भोजन ना कर पाए बेचारे। ठाकुर बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े गुनिया, बड़े बड़े गुड़ग, ना जाने मेहंदीपुर बालाजी जितने भी होते हैं साफ कर लिए, एक विराग भर आराम नहीं लगा। हमारे दादा गुरुजी उस वक्त जीवित थे। अब वो बड़ी समस्या बन गई। हद ये हो गई, 3 भाई थे, एक भाई एक्सीडेंट में मर गया, दूसरे भाई ने फांसी लगा ली, जिसके कारण वो ब्राह्मण मरे थे वो भर जीवित रहा, उन्हें खाज और कोड़ हो गई। घर वंश नाश होने लगा। एक बहू किसी को लेकर के भाग गई, एक वहीं पर रह रही थी, इनकी पत्नी रह रही थी, 2 बहुएं भर घर में बची थी 3 भाइयों में से। अब गांव में पंचायत जुड़ी के पूरा घर बर्बाद हो रहा है। कोई जानकार हो, कोई सिद्ध हो तो वो कृपा कर दे। में हमारे दादा गुरुजी भी गए। हमने बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे हैं आप। ब्राह्मण की महिमा क्या होती है यज्ञोपवीत की, वो बता रहे हैं आपको। दादा गुरु भी गए। लगभग 40 ब्रह्म देवता जिनको भरते हैं ऐसे ब्राह्मण गए। 40 क्षेत्र के नहीं, 3-4 जिले से। 2-3 सिद्ध महात्मा, दादा गुरु भी सिद्धों में एक थे, तो आप भी गए। बड़े बड़े गुनिया गए। जागर कहाउत रात की यात्रा, जागर डली कि जो श्री राम निवास मरे थे वो ब्रह्म राक्षस बन गए थे, और ब्रह्म राक्षस बनकर के रातों भर परेशान करते थे। तो उन्हें बुलाया जाए। रात भर होम चला, उछाई चली, जादू टोना करवे वाले तांत्रिकन के मंत्र चले। बरम भरे, 40 बरम भरे एक साथ, गांव भर बैठो। लेकिन वो जो मर गए थे वो किसी के शरण से न आए। सत्य घटना सुना रहे हैं। दादा गुरु जी विराजमान थे, तो दादा गुरु ने सौगंध दी कि अगर तुम ब्राह्मण रहा हो, कभी तुमने यज्ञोपवीत जीवन में धारण किया हो, या कभी तूने एक बार भी गायत्री मंत्र पढ़ा हो, तो तुझे गायत्री और यज्ञोपवीत की सौगंध है, आ बात कर। और इतना कहा तो ठाकुर के ही वंश के एक पुरुष के ऊपर वो किलकार मारते हुए और आ गए, सवारी आ गई, और चिल्ला करके बोले, मैं राम निवास पांडे। सब चौंक गए। पूरा ठाकुर खानदान चरणों में गिर गया। सबकी आंखों में आंसू आ गए। आप आ गए, ये बेचारा पूरा परिवार परेशान है, आप कृपा करो। तब रो रो करके उसने पूरी व्यथा बताई कि इनको तब शर्म नहीं आई जब एक ब्राह्मण को खाते हुए मारा। हमने क्या बिगाड़ा था इनका? अरे हम तो सिर्फ सेवा कर रहे थे, गौ सेवा, और हमने यज्ञोपवीत तोड़ दिया। अब कोई भी संसार का गुनिया, तांत्रिक, ओझा कितनी भी दम लगा ले, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। सत्य घटना बता रहे हैं। तब फिर दादा गुरु अन्य महापुरुषों ने निवेदन किया कि ब्राह्मण तो पांव का बड़ा कच्चा होता है। निवेदन किया तो वो बड़े रोने लगे। बोले, सुनो, हमने मरते समय कहा था कि जब तक इनका वंश चलेगा तब तक हमारी टांग के नीचे से निकलेगा। वो करवा दो, हम शांत हो जाएंगे। हम आपकी बात मानते हैं, संतों की बात मानते हैं। और फिर क्या, आज भी एक दरवाजा बनाया गया है। उस दरवाजे के ऊपर उन ब्रह्म देव को थापा गया है। और आज भी कहूं भी दिल्ली में कुछ रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं, कहूं भी विवाह होवे, सबसे पहले वो दरवाजे के नीचे हो निकरवे परत। आज भी ये महिमा है ब्राह्मण के यज्ञोपवीत की। ये महिमा है ब्राह्मण के गायत्री की,
कि मरने के बाद भी दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट लोगों को ठिकाने लगाने की क्षमता ब्राह्मण अपने यज्ञोपवीत में रखता है। हाँ, मरने के बाद भी। तो जो आर्मी साहब ने हमसे प्रश्न किया था कि यज्ञोपवीत की महिमा क्या है, ये महिमा है यज्ञोपवीत की। तो ब्राह्मण जो खूंटी से टांग देते हैं, ये अपराध है, गौ हत्या बराबर पाप लगता है। जब 25,000 गायत्री पुष्करण ब्राह्मण करता है तब इसका अपराध मुक्त होता है, एक बार यज्ञोपवीत निकालने से। हाँ, 25,000। कई बार हमारा भी निकल जाता, पर धोखे से वस्त्र में विधि करके आ जाए तो वो अपराध नहीं माना जाता। लेकिन जानबूझ करके आपको भूल हो जाए तो अपराध माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है यज्ञोपवीत, ब्राह्मण की ताकत है यज्ञोपवीत। बहुत से ब्राह्मण बालक हमारे पास आते हैं कि आपने बहुत सिद्धियां सीख रखी, एक आध हमें दे दो, हमारा पेट पले। कई ब्राह्मण बालक आते, हम ब्राह्मणों के चरणों में निवेदन करते, भूदेवो कोई सिद्धि नहीं हमने की, सिर्फ गुरु के चरणों की सेवा की और गायत्री मंत्र का जाप किया। सिर्फ इसी का परिणाम है कि जो कह देते हैं गुरु कृपा से वो सही आ जाता है, बस। ये शायद जो कल जिन्होंने प्रश्न किया था उनको विराजमान है क्या यहाँ कथा स्थल में, है क्या? खबर नहीं होंगे भी, उनको जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न, महाराज जी ये बीना की कथा पूरे बीना के क्षेत्र के गांव-गांव से कथा में सहयोग आया है, आप सबको आशीर्वाद देकर जाइए। हम तो पहले ही दिन से भैया चिल्ला रहे हैं, सबकी कथा है, सबका आशीर्वाद है। और एक और लड़ाई सुनवे हमें मिली, जो आयोजक कमेटी है, हमने सुनी कि कथा के बाद उनको थुतरा टोर हो जाने। हमने पूछी कहे, बोले आपसे मिलवे के ऊपर हो लड़ाई हो रही कि महाराज जी को तुम लोगों ने हैक कर लिया है, मिलाने नहीं दे रहे। तो जो बड़े बड़े आदमी हैं वे नाराज हैं आयोजक कमेटी से। हम सबको निवेदन करें, हम किसी के बंधन में है ही नहीं, परम स्वतंत्र ना सर पे कोई, किसी के कहने से ना हम मिलते हैं ना किसी के कहने से हम मानते हैं। हाँ, आज महाराज जी से यही चर्चा हो रही थी मंदिर में बैठ करके। महाराज जी बोले हमें तो लग रहा था कि आप नहीं आएंगे, किसी को कोई अगर रोक देगा तो आप मंदिर नहीं आएंगे। हम महाराज जी को यही बता रहे थे कि हमारे जीवन में हमने अपनी व्यास गद्दी इसीलिए किसी भी संस्था के बैनर तले कथा नहीं करते हैं, इसीलिए किसी के बाप की बापोती नहीं, हमारे हनुमान जी की व्यासपीठ है। हाँ, किसी के बाप की बापोती नहीं है, ये व्यासपीठ हमारे हनुमान जी की व्यासपीठ है। हमारे हनुमान जी कहे हैं कि हंसने हैं तो हंसने हैं, और हमें आपसे मतलब भी नहीं, तुम कल भगत हो अबे भग जाओ। आपके श्रोताओं से मतलब नहीं, हमारे श्रोता भी टंगे हैं, इनने अगर सुन ली कथा सो जय जय हो गई। हाँ, हमारे श्रोता, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं मानते, सम्मान है। आप में ही हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं। आप जब आज भगवान नच रहे थे, नृत्य कर रहे थे भजन पे, हमें लग रहा था मानो हमारे बालाजी भी ऐसी नचत हुई हैं, तब हम जय हो कर रहे थे। हमें तो आप में ही हनुमान जी के नजर आने लगते, हनुमान जी नजर आने लगते हैं। तो आप सब हमारी आत्मा हो। अगला प्रश्न, महाराज जी भीड़ बढ़ती जा रही है, आप आगे चल के बदल तो नहीं जाएंगे? वाह हा हा, ये हमारे कोई फ्लावर ने की होगी प्रश्न, अब खबर नहीं कौन ने किया है। साधु जी प्राण चले जाएं पर ये शरीर नहीं बदलवे वारो, ठटरी आज बल रही थी, काल बरत रही, परों बनने। हाँ, इन्होंने बल्कि हमारी चिट्ठी में एक दोहा लिखा, अब वो दोहा तो खबर नहीं हमारे लिए है किसके लिए। गुरुवर हमको न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको लाख हैं, तुमसे हमको ना। अच्छी बात है साधु जी, हम चाहे जितनी भीड़ जुड़ जाए, हम वचन देते हैं, हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने परिवार से मतलब है, और आप सब हमारे परिवार हैं।
ना हम कल बदले थे, ना आज बदले हैं, ना कल बदलेंगे। आप किंचित मात्र चिंता मत करो। जितने पंडाल में बैठे हैं या सुन रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, सब हमारा परिवार है, हम बदलने वाले नहीं हैं। कुछ प्रश्न और हो तो लाओ, एक दो चिट्ठी और पढ़ देते हैं। नहीं, वहां से लाओ भाई, डायरेक्ट नहीं। एक ये चिट्ठी आई है शासकीय चिकित्सक डॉक्टर अवतार सिंह यादव की। आपका परम भक्त हूँ, लगातार आपकी कथा सुनता हूँ। मंच के बगल में मेरी ड्यूटी लगी है जिसमें मुझे राम कथा का अमृतपान हो रहा, आपका प्रतिदिन आशीर्वाद मिल रहा। गुरुजी में बीना शहर का कोरोना प्रभारी रहा। आपने एक उपद्रव भी बताया है, ईश्वर करे वो आपका उपद्रव मिट जाए। तुम भाग्यशाली हो कि ऐसी ड्यूटी लगी कि ड्यूटी में भी राम कथा की ड्यूटी हो रही। ये महेश अग्रवाल जी हैं, विद्या भारती वाले। आपने लिखा, हमारा सुझाव है आजकल घरों में बच्चों से घर के काम नहीं करवाए जाते, जिसके कारण शारीरिक श्रम नहीं होता। घर के कार्य को निम्न श्रेणी का काम माना जाता। एक सर्वे के अनुसार 5 से 7 वर्ष बाद घरेलू नौकर मिलना बंद हो जाएंगे। तुम नौकर को लेकर के चिंतित हो क्या? नौकर बनाने के चक्कर में क्यों जीवन जा रहे हो? सबको जो है नौकरी वाला बनाने के चक्कर में करो तैयारी। लेकिन बात आपकी बहुत अच्छा है, वाह। एक और सुनो इनके। इन्होंने लिखा कि एक परिवार का तो यह कहना था कोरोना काल में कि अगर कोरोना काल में घर में बाइयां नहीं आई तो हम भूखे मर जाएंगे। अब बताओ इन पागलों को क्या समझाएं? भैया महेश अग्रवाल जी ऐसा हम अरंदो अपन ठेका ना लो। जो खुद बना के नहीं खा सकता उनको कहा ठेका अपन लइए आगी हैं? चलो हाँ, अगला प्रश्न। रामचरितमानस के 2 या 5 दोहे का प्रतिदिन पाठ करना सुनाना शुरू करवा दें आप। हम हमसे हमेशा बोलते हैं भैया, ये बाद में हम चर्चा करेंगे। कोई कथा से संबंधित जिज्ञासा तो नहीं है किसी को? कथा से संबंधित जिज्ञासा, पेट दर्द करत हो जो नहीं है, खड़ी हो जाओ बेटा, बोलो क्या बात। माइक भेजो बिटिया के पास, कॉललेस माइक दो। आप तब तक आ जाओ भाई अग्रवाल बंधु। नहीं, हम माइक भेज रहे हैं आपके पास, वहां माइक भेजो भाई। क्या नाम है? प्रणाम महाराज श्री। खुश रहो। राधे राधे। हाँ। महाराज श्री, एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो इसका मतलब गलत अर्थ निकाला जाता है और लोग तरह तरह के इसे मतलब बोलते हैं कि लड़कियों को या फिर इन सब चीजों को मतलब पीटने की या फिर ताड़ना देने की ही जरूरत है, तभी जाके ये काम। वाह, पहले नंबर तो इसे ताली बजाओ बच्ची को। क्या नाम है आपका? जी महाराज श्री, अंकिता परिहार। कहाँ से हो आप? पथरिया जीगन। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, गोस्वामी जी नारी विरोधी नहीं थे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता। ताड़ना का अर्थ होता है कि देखे रहना चाहिए, कहीं उपद्रव ना हो जावे। ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़ने का अर्थ समझना, देखना है, मारना नहीं है। ताड़ना का अर्थ भैया हमें ना ताड़ो, एक गांव की भाषा में कहा भैया देखो हमें ना ताड़ो। ताड़ो को मतलब क्या हो? देखे लाभ। तो ढोल गवार और शूद्र और पशु और नारी,
इन पांचों जनना देखे रहो, इनको कब रेलवे स्टेशन बदल जाए कोनो ठिकानो नहीं। तो पीटना नहीं है बिटिया, ताड़ना का अर्थ है सुनो ही कि लठ मारे, ये गलत है। और गोस्वामी जी स्त्री विरोधी नहीं थे। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो पहले श्लोक में ही स्त्री की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। किसकी वंदना की पहले? गणेश जी की बाद में, सरस्वती जी की पहले। सरस्वती जी की पहले वंदना क्यों करनी चाहिए? बल्कि होनी चाहिए गणेश जी की, पर सरस्वती जी की इसलिए वंदना की क्योंकि गोस्वामी जी स्त्री विरोधी नहीं है, स्त्रियों के पक्षधर हैं, इसलिए ऐसा लिखा। और कोई जिज्ञासा? बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ आप बोलो, वहां माइक भेज दो। अब आप एक और बात, महाराज जी हमें आपके साथ गाने का बहुत मन है। आप प्लीज कल हमें मतलब ये अवसर दीजिएगा कि हम आपको कुछ भजन सुना सके। जी अवश्य, मंच पर नहीं तो फिर जहाँ हम निवास पर रहते वहां पर आ जाना। जी जी जहाँ सब रात को कथा के बाद सब भीड़ बैठती वहां बैठ जाना। जी जी महाराज जी। आप तक माइक भेजो। राधे श्याम। जी बहन जी, क्या नाम है? समृद्धि तिवारी। समृद्धि जी जी, बोलिए क्या बात? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब लोग जो हैं वो पूजा से कितना मतलब जुड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी टफ हो गई है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो उसके साथ साथ पढ़ाई में लीन होना बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है ना कि पढ़ाई को इतना मतलब पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि आज आपने बोला कि चरणामृत से कि मतलब लोगों के जो भी कुछ भी गंदे काम किए या कुछ भी किया हो वो सब कुछ दूर हो जाता, तो फिर जो लोग इतने गंदे गंदे काम करते हैं वो ये सिर्फ चरणामृत लेके उनके तो सारे ही पाप एक बार में नष्ट हो जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर तर्क, बहुत सुंदर तर्क, बहुत सुंदर। एक बार ताली बजाओ इसे। बहुत सुंदर तर्क। क्या नाम बताया? समृद्धि तिवारी जी जी। पहला प्रश्न का आपका जवाब ये है कि टफ पढ़ाई हो रही है, इसमें कम समय में कैसे पूजा करें, शायद आप ये पूछना चाहें। जी शायद हम जो समझ पाए। मतलब मेरा ये है कि जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है, और फिर एक साथ ना एक लोगों को ना डिप्रेशन भी हो जाता है, तो फिर लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़ के बस पूजा पाठ में लग जाऊं। तो लोग मतलब पूजा पाठ मतलब पढ़ाई के साथ साथ पूजा को भी कैसे टाइम दें जी, बैलेंस कैसे बना के रखे दोनों में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। प्रातः काल उठने के तुरंत बाद अपना 30 मिनट का समय भगवत भक्ति के लिए निकालो, और जब भी बीच में समय मिला करे, खाते समय, चलते समय, तो निश्चित है ऐसा बहुत सा क्षण ऐसा होता होगा जिसमें पढ़ाई नहीं करते होंगे। उन क्षणों में चलते फिरते उठते बैठते भगवान का जाप करना प्रारंभ कर दो और माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर दो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही पूजा है। आपका दूसरा तर्क बड़ा प्यारा है, हम इससे बहन जी बहुत प्रसन्न भये कि अगर पाप कर लो और हमने कह दिया कि चरणामृत पी लो सब धुब जाए, फिर तो बड़े बड़े कतली भी कल्याण हो जाए। बिल्कुल आपका तर्क बहुत प्यारा है बहन जी। इस भाव पर हमारा ये कहना था कि अगर किसी ने बहुत गंदे पाप किए हों, अपवित्र हो गया हो, तो वो चरणामृत कर ले, पान कर ले, तो वो पवित्र हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से पाप करे और फिर चरणामृत पिए। लौटकर कभी दोबारा वो पाप ना करे, और एक बार चरणामृत पी करके प्रायश्चित भगवान के चरणों में कर ले, तो उसके सब पाप भगवान माफ कर देते हैं। आप संतुष्ट हैं? जी हाँ जी, आपको माइक दीजिए। आज यही राम कथा से सीताराम। सीताराम बहन। श्री सीताराम गुरु जी श्री सीताराम, आदेश करो। जी, कल हमने चिट्ठी लिखी थी आपको, लेकिन आपके पास नहीं पहुंची शायद। कल बेटियों का प्रश्न था जो आपने किया था, तो उसके ऊपर मैं पूछना चाहती हूँ कि जब बेटियों की शादी हो जाती है तो माँ बाप कह देते हैं कि तुम्हारा घर पति का घर है, और जब पति के घर से अगर कोई रुष्ट हो जाता है या पति बोलता है कि जाओ अपने मायके, तो मायके में आती तो वो कह देता है कि अपने ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है। तो आखिर बेटियों का घर कौन सा है? अगर मालूम दो तरफ से बेटी को भगा दिया जाता है, वो कहाँ जाएगी? कौन सा घर उसका कहलाएगा? वाह, वर्तमान परिवेश में ये भी प्रश्न बहुत सुंदर है। पर हम तो बहुत खुश हैं अपने परिवार में, पर हम सबके लिए और अच्छा, औरों के लिए जी
लोगों को लग रहा था कि आप पे बीत तो नहीं रही है। नहीं हम कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा रावत। वाह, सुनो, बेटियों का कौन सा घर है? देखो, बेटियों के दोनों घर हैं। बेटी एक घर की नहीं है, बेटी दोनों घरों के नाम का रोशन करती है। लेकिन पति नाराज हो जाए तो पति कहता है, या पति के पक्ष वाले कहते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ, तुम ऐसा उपद्रव हुआ या जो भी बात होती है, तुम अपने घर जाओ। तो वो घर पिता के घर आती है, तो पिता के घर पे भी यही कहा जाता। वास्तविकता में यह है, पिता का धर्म तब तक है जब तक बेटी का विवाह नहीं हुआ, तब तक बेटी का घर पिता का घर है। और जहां विवाह हो जाता है तो असली घर बेटी का पति का घर होता है। फिर चाहे वो जैसे पति रखे, बेटी को रहना ही पड़ता है। विपरीत परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति कई बार बनती है कि पति नहीं रखता है या नहीं चाहता है, तलाक लेना चाहता है, तो पिता का दिल तो हमेशा से बड़ा होता है, तो पिता सहज बस बुला लेते हैं। पर हकीकत में विवाह के बाद बेटी का घर पति का घर हो जाता है, शास्त्र मर्यादा अनुसार। गुरुजी एक पर्सनल प्रश्न। पर्सनल नहीं, नो, नेवर। सीताराम गुरुजी। सीताराम। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम जी। मेरा नाम संगीता गोस्वामी है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई महंत कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो जब जल चढ़ाने के लिए हम महिलाएं मंदिर जाते हैं तो कई परिवार वाले कई ऐसे होते हैं कि अरे ये तो मंदिर जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, और इस पे सवाल उठाते हैं। जी। तो इसके लिए आप बताइए कौन सवाल उठाता है? लोग उठाते हैं जी। देखो, अगर किसी महंत ने या किसी संत ने ऐसा कहा है और आप मान रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं इस पर ना जाओ जी। लोगों ने कहने के लिए तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, जी, आपको कब छोड़ेंगे? जी। तो जब सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल है तो वो भी एक समस्या है, उसका भी हल एक लोटा जल है जी। तो एक एक्स्ट्रा और चढ़ा दो करे उनके नाम की, जौन पर वचन दिए। जब सारी समस्याओं का जल एक हल एक लोटा जल है, वह भी एक समस्या है, तो एक एक्स्ट्रा ठोक दो शंकर जी। हाँ जी। लेकिन अगर हमारे अब हास्य हमने विनोद में कहा जरूर है, पर एकदम एक्यूरेट हम आपसे कह रहे हैं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं। संसार में आपको कोई पुजारन कहे, कई हमारे बच्चों को बोलते हैं, कई बागेश्वर धाम के जो जुड़े हैं, कहाँ पागलपन में पड़े, अंधविश्वास में पड़े, झाड़ फूंक में पड़े, टोना टोटका में पड़े, कछु नहीं होता, जो वो दुनियादारी 3 13 23। लेकिन हमारे पागल है ना, पागल तो पागल है, वो कटने वाले नहीं, लोग कहते रहते हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा इतनी कमजोर होगी कि उनके कहने से आप जल बंद कर दो, तो आपकी फिर श्रद्धा नहीं है। नहीं और नहीं तो गुरुजी, लोग मैं कहते तो बागेश्वर धाम भी जाती हूँ, आपके यहाँ धाम पर भी जाती हूँ। स्वागत। तो लोग क्या कहते हैं बेटी, इस पर कोई ध्यान मत दो। हमारे प्रभु क्या कहते हैं, हमारे इष्ट क्या कहते हैं, रामायण क्या कहती है, इस पर ध्यान दो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। हमारा आपसे एक प्रश्न है, हमारा बिल्कुल पूजा में मन नहीं लगता है, कितनी भी कोशिश करें, एक दिन कर लेंगे, दूसरे दिन बिल्कुल मन नहीं करता। लड़ाई में मन लगा? बेटा बहुत अच्छा प्रश्न। क्या नाम है आपका? रुचि राय। कहाँ से हो बिटिया? कुरुआ। हाँ? कुरुआ। बेटू कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका मन पूजा में नहीं लगता, आप ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान का मतलब कोई छवि इष्ट जो आप जिनको इष्ट मानते हो, राम जी को, कृष्ण को, हनुमान जी को, दुर्गा माताओं को, उनका विग्रह रख करके नेत्र बंद करके उसको ध्यान में लाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए बेटा। तुम्हारा चित्त धीरे धीरे शांत होगा और संतों की शीत प्रसादी, जो तुम्हारे गुरु हों, पिता हों, पति हों, उनकी शीत प्रसादी जानती हैं? शीत प्रसादी का मतलब जूठी प्रसादी पाना शुरू कर दीजिए, जिससे बुद्धि शुद्ध होगी और परमात्मा के चरणों में मन लगने एक और प्रश्न है। हाँ। यहाँ कुछ लोग आ नहीं पाते, आप बहुत देर मतलब भागवत होती, उनका भी मन होता, अगर आप टीवी पे 1 घंटा और बढ़ा दें तो उनको बहुत खुशी होगी। कुछ बहुत सी समस्याएं रहती है उनको कि जिस कारण आ नहीं सकते हैं वो यहाँ। तो जो टीवी पे कथा चलती है वो मोबाइल पे भी चलती, किसी के पास मोबाइल नहीं रहता है। हाँ भाई, संस्कार वालों सुन लो, तुम्हारी पूंछ कटने वाली है। उनके लिए बोल इस रहे हैं। वीडियो को संस्कार टीवी भेजा जाए, हमारी कथा का 3 घंटे से 4 घंटा बढ़ाया जाए। धन्यवाद गुरुजी।
लोगों की मांग है, पैसा हमसे ना वसूला जाए। जो और पहले सुन लो कि जे 4 का जे तो 6 चला दें, जे खर्रा लंबो पकड़ा दें। हाँ, लेकिन 3 तो नहीं, पर 3.5 करवा देंगे हम बिटिया। जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है कि कुछ गुरुजी कहते हैं कि जो हमारे गुरुजी के इष्ट देव होते हैं वही हमारे इष्ट देव होना चाहिए, हमें उनकी परंपरा से जुड़ना चाहिए, तो ऐसा आवश्यक है क्या गुरुजी? गुरु जिस परंपरा के हों उस परंपरा को मानना तो बहुत आवश्यक है, उस परंपरा का तिलक लगाना भी बहुत आवश्यक है। उस परंपरा के जो इष्ट हैं वो तुम्हारे इष्ट सहजवश बन जाएंगे, पर बचपन से आप जिनसे जुड़े हो उनको ही उसी रूप में मानना शुरू कर दो तो दुविधा मिट जाएगी। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारा मन भक्ति में लगे। कभी कभी मन बदल जाता और कभी कभी। हाँ बालाजी ऐसी कृपा करें। जब वहाँ पुरुषों में भेज दो, पीछे भेजो। राधे राधे गुरुजी। पुरुषों में भेजो, वहाँ थोड़ा बच्चों को। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मैं जब पूजा करती हूँ ना तो मेरे परिवार वाले समझते हैं, और यहाँ वहाँ के लोग भी मतलब कहते हैं कि झूठा दिखावा कर रही है। ये तो हम जवाब दे चुके। संसार का काम है कहना, तुम और ज्यादा करो, कोई तुम्हें थोड़ा टोका करे ना बेटा। और एक और प्रश्न है कि मतलब अभी मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, और पता नहीं आप कहते हो कि जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक भगवान से मिल नहीं सकते हैं। जी बात तो सही है। कब भगवान की कृपा होगी और कब गुरु जी मिलेंगे? जल्दी होगी भगवान की कृपा, बिल्कुल चिंता आपका मत करो। आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद। घर से यही लेके आई थी कि कब आपके दर्शन होंगे। हो गए बेटा, खूब दर्शन भय। अब बिटिया चिंता मत करो, लोग क्या कह रहे हैं। कोई अगर तुम्हें टोके ना पूजा के लिए, सब सुन लो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत हो। जय श्री राम गुरुजी। पहले एक बात पूरा जवाब दे दें। अगर कोई पूजा के लिए किसी को टोके तो हमारी तरफ से तो यही कहना है कि उल्टी डबल पूजा कर दो। हाँ, झंझट खत्म। अब आप पुरुषों में जरा माइक दो, पुरुषों में माइक दो, गुरु आज्ञा को मानो। वहां पुरुष में वो पीछे बालक खड़ा है, उन्हें दो। कहां ले जा रहे हो माइक? वहां बालक को दो पीछे, वो बालक है ना पीछे। हाँ दो, आपको दे दो। चश्मा वाले भी खड़े हैं क्या? दे दो। जी सर बोलिए। सीताराम। सीताराम। पंडित जी राधे राधे। भैया राधे राधे। हम भी हनुमान जी के वक्त हैं बहुत बड़े। सर कहाँ से हो? गुरुजी किमलासा। वाह, बहुत बड़े। जी गुरुजी, आपसे बड़ी नहीं है बट। बोलो क्या आज्ञा है हमारे लिए? गुरुजी हमारा ये प्रश्न है कि लोग सभी भगवान को मानते हैं, बट एक भगवान को मान के अगर उनका आराधना की जाए तो इस विषय में आपका क्या कहना है? एक बार फिर से दोहराओ। लोग सब भगवान को सभी भगवान को लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ। यदि एक भगवान को मान के उनकी पूजा की जाए तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में जी। भगवान के रूप जरूर अनेक हैं। ऐसे समझो, आपने गड़िया गुल्ला देखे? जी। जानते हो गड़िया गुल्ला? जी। शक्कर खार कहते हैं उसे। जी। शक्कर का बनाया जाता है, तो उसमें कई बार हाथी बनाते हैं, घोड़ा भी बनाते हैं, जी। ऊंट भी बनाते हैं। जी। पर जब खाओ तब सब निकलते मीठे के मीठे हैं। जी गुरुजी। चाहे हाथी खा लो, चाहे घोड़ा खा लो, चाहे ऊंट खा लो, निकलत मीठो को मीठो है। उसी प्रकार चाहे तुम राम हाँ भज लो, चाहे श्याम हाँ भज लो, चाहे देवी जी हाँ, चाहे काली माता हाँ, होने कल्याण ही है। जी गुरुजी राधे राधे। गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। जी आपने जैसे ब्राह्मण की व्याख्या की थी, हाँ। और सभी लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम वर्तमान समय में ब्राह्मण किसे माने? क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कई लोग मदिरापान भी करते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं कि उनसे हमारा मन विचलित होता है, और जो पूजा पद्धति है उसको भी उस तरीके से नहीं करते जो ब्राह्मण को करनी चाहिए। तो हम ब्राह्मण किसे माने? हमारा समाधान कीजिए। वाह, सुनिए। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः
जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, मस्तक पर तिलक रखता हो, शिखा चोटी बंधन हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, कर्म कांड करता हो, भगवत भक्ति करता हो, कर्म कांड ना भी करता हो, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। अब मदरापान वालों पर जो आपका कहना है, संसार है, पूरा संसार में गुण दोषमय है, तो सब में दोष व्याप्त हैं। आप दोष देखोगे तो आपको हम में भी दोष दिखाई पड़ जाएंगे। तो हमें लगता है कि आप दोष ना देख करके गुणमय वाले जो लोग हैं उनका अनुसरण करें। रही बात सम्मान की, तो जो ब्रह्म की चर्चा करे तो केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो पूजनीय सम्मानीय है ही है, उसे विप्र पूजिए वेद विहीना, ब्राह्मण तो वेद विहीन भी हो तब भी पूजनीय है। कोई भी बरादरी का व्यक्ति हो, अगर वो भगवान का भक्त है तब भी उसका सम्मान करो। इससे नहीं तो जातिवाद वाली बात, हाँ भगवान ये बालक को दो, हम बोलेंगे किसको देना है जी। आदेश। गुरुजी जय श्री राम, चरणों में बंधन है मेरा। खुश रहो भगवान। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आज के युवाओं को एक संदेश दीजिए, क्योंकि आज का युवा सोशल मीडिया पर ही भगवान की भक्ति करता है, और मोहल्ले में मंदिरों की आरती हो रही होगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जाके कोई घंटा बजा दे, भगवान की मंदिर में जाकर घंटा बजा दे। आप आपके मंच से युवाओं को ऐसा संदेश दीजिए। आपकी फोटो दिखाओ जरा भाई। हाँ हाँ, अब बोलो। गुरुजी मैं आपसे यही चाहता हूं कि हर युवा को मंदिर से जोड़ने का, अपने धर्म के प्रति जोड़ने का, हर अपने धर्म के बारे में हर चीज हर युवा को पता होना चाहिए। मैं ऐसा आपसे आग्रह करूंगा। उसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरुजी आप माइक लिए रहे 1 मिनट के लिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित कौशल है। कहाँ से हैं आप? मैं जिला अशोकनगर से रहने वाला हूँ। कथा में कब से आ रहे हैं? कथा में महाराज जी मैं पहली बार आ रहा हूँ। कम से कम पिछले 15 दिनों से बागेश्वर धाम जाने का सोच रहा हूँ, परंतु ऐसी परिस्थिति नहीं बनी थी। कल भी मेरी माता को लेके यहाँ पे आ रहा था, पर कल भी स्टेशन से मैं लौट गया था घर पर, परंतु आज परिस्थिति ऐसी बची। आपका बुलावा था, बागेश्वर धाम का बुलावा था, जो आपके समक्ष आपके दरबार में मैं उपस्थित हुआ। मैं इस आज के दिन को अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा महाराज जी। आपने कहा युवाओं को ऐसा संदेश दें जिससे युवा सनातन संस्कृति से जुड़े। हम पहली बात तो ये कहेंगे, जिस प्रकार अन्य धर्म के लोग 5-5 बार न जाने क्या क्या पढ़वाते हैं, उन्हें टोपी लगाने में दिक्कत नहीं, किसी को क्रॉस पहनने में दिक्कत नहीं, पर कल मुहे हिंदुओं को तिलक लगाने में भी दिक्कत है, रामायण पढ़ने में भी दिक्कत है। तो हम ये कहेंगे युवाओं में सबसे पहले शुरुआत आपसे हो। बिल्कुल गुरुजी, मैं हमेशा धर्म के प्रचार में ही लगा रहता हूँ। नहीं, प्रचार में है, पर मस्तक पर प्रचार का सर्टिफिकेट नहीं लगा है गुरुजी। ये पसीने के कारण। हाँ, तो ऐसा तिलक हमें भी पसीना है आउट। अच्छा, हमारे लो एसी धरी हो सकत। बिल्कुल गुरुजी, क्षमा चाहता हूँ, आज के बाद हमेशा रहेगा। आप तिलक लगाना शुरू करो, और एक काम करो, आप अपने से 2 जुड़े हुए मित्रों को, सनातनीय हिंदू के लिए उन्हें सौगंध दिलवाओ कि रोज रामायण पढ़ोगे, रोज तिलक लगाओगे। फिर उन 2 मित्रों से कह देना तुम अपने 2 मित्रों से यही कहो। बिल्कुल गुरुजी, घर में बालाजी सरकार का मंदिर है मेरे घर में ही, मैं सुबह शाम दोनों समय पूजा करता हूँ महाराज जी। जय श्री राम। अपनी छोड़ो, चैन वाली जो हमने बात की वो समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल बोलना कि रामायण पढ़ो और तिलक लगाओ 2 मित्रों को, और उनको सौगंध देना कि तुम अपने 2 मित्रों को यही कहना। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश, बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, इन सज्जन को दे दो, इन सज्जन को दे दो, इनको दादाजी को दे दो। माता जी विराज जाओ। सादर प्रणाम गुरुजी। भगवान जय हो। चरणों में स्पर्श। हाँ, मैंने कल चिट्ठी भी लिखी थी, आप तक शायद पहुंची नहीं पहुंची। मेरा एक ही प्रश्न है गुरुजी, सनातन धर्म में सभी इष्ट देव पूजनीय हैं जी, सभी अपनी अपनी आस्था अनुसार मानते हैं और पूजन करते हैं, और सभी पूजन के पश्चात लास्ट में जैसा आपके द्वारा भी होता है, सभी सनातनी हर हर महादेव क्यों बोला जाता है? हर हर महादेव क्यों बोला जाता है? ये बात हम आपसे थोड़ी समझना चाहते हैं कि लास्ट में हर हर महादेव ही क्यों कहा जाता है? अच्छी बात। क्या नाम है आपका? महेश राय सर। चलो यूं समझो जी, ब्रह्मा जी कह के देवता हैं जी जी। ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता हैं, सृष्टि को बनाते हैं। विष्णु जी काहे के देवता हैं?
पालन करने वाले देवता हैं। शंकर जी काय के देवता हैं? संहार के देवता हैं। तो हम लोग जब लास्ट में जयकारा लगाते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसमें जय भी है, इसमें विनाश भी है। तो देवतन की तो जय बोल दई, विनाश करने तो शंकर जी यहाँ चाने, सो हर हर महादेव कर दो कि अधर्म को विनाश करवे के लाने अब आओ। जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो। इसलिए कहा जाए अगर शास्त्रीय चाहिए तो कल हम शास्त्रीय जवाब भी देंगे, आज नहीं कल देंगे। अब इसके बाद में ये व्हाइट कुर्ता वालों को दो सर, और एक दो लोग फिर आरती। जी सीताराम। सीताराम। जय बालाजी सरकार की जय हो। गुरुजी आपने बताया कथा में आज श्री नरसिंह जयंती है, तो हमारे बीना शहर में भी गुरुजी एक बहुत पुराना नरसिंह मंदिर है, तो आपसे निवेदन है आप वहाँ हम जाए होते हैं जी। हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं गुरुजी पधारिए वहाँ पे। अगर हमने माइक पे हो कह दी तो नरसिंह मंदिर में जयंती न मन पाए। अरे पूछो कहे जी गुरुजी, वो तो बहुत खतरनाक देवता है। गुरुजी आपसे एक निवेदन हो रहा है, वहाँ मंदिर की मूर्तियाँ चोरी हो गई थी, वो श्री रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण जी, सीता जी काफी वर्ष पुरानी थी, लड्डू गोपाल जी चोरी चले गए थे, तो वे आज तक मिली नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब आपने नरसिंह की बात की, हम सबको नरसिंह भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। कैमरा करो हमारी तरफ जी। हम अपनी कथा में अपनी पूरी कथा नरसिंह भगवान को ही सुनाते हैं। जय नरसिंह भगवान की। और जूम करो, और जूम करो। इन नरसिंह भगवान में एक और अद्भुतता है कि ये नरसिंह भगवान गरुड़ पर बैठे हैं। जी। आप ये जो दर्शन करेंगे ऐसे विलक्षण दर्शन नहीं होंगे आपको। ये देखो आप, गरुड़ पर नरसिंह भगवान बैठे, बहुत प्राचीन है, हमारे परम स्नेही मित्र हैं, भाई हैं, पूज्य श्री भागवत भास्कर कृष्णचंद्र ठाकुर जी के सुपुत्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, उन्होंने ये हमें गिफ्ट में दिए थे। हाँ, और भाव से दिए थे, तब से हम इनको ही कथा सुना रहे हैं। लेकिन ये हम किसी को दिखाते नहीं है, चुपके से धर लेते हैं। लेकिन आज अब नरसिंह महोत्सव है तो हमने कहा दिखा दें। आपने ऐसा दर्शन नहीं किया होगा ब्राह्मणों, ऐसा किया कभी? नहीं किया गुरुजी। गरुड़ पर बैठे हैं नरसिंह भगवान, पूरे आयुध लिए हैं हाथ में। देखो एक एक चीज, और जरा कैमरा नजदीक लाओ, एक एक चीज देखो। और अब तो और सुनो, ये बगल में प्रहलाद जी लिए गोद में, ये प्रहलाद जी हैं, ये गरुड़ जी हैं, ये नरसिंह भगवान है, गोद में प्रहलाद जी बैठे हैं। जी जय नरसिंह भगवान की जय। आगे माइक दे दो। गुरुजी जय श्री राधे। हाँ साहब बोलो। गुरुजी एक आपसे निवेदन था। आओ। हम लोग जब ब्राह्मण लोग व्यास पे बैठते हैं और वहां से बोलते हैं मांसाहार का सेवन ना करें, ये सेवन ना करें, ये सब चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, हम सनातनी हैं। तो कई लोग उठते हैं और वो कहते हैं साहब हमारी कुलदेवी कोई बलि चढ़ती है बकरे की इत्यादि, उनकी बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना, फिर डेफिनेशन निकालना बलि की। और फिर वो कहते हैं हम अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए कथा के बाद उनको, तो फिर वो कहते हैं आपको कुछ आते ही नहीं, हम तो खाएंगे और उनको भी खिलाएंगे, तो समस्या। तो गुरुजी इसके बारे में हम बता नहीं पाते। बहुत कथाओं में हमने इसके बारे में बोला है, कल हम फिर कोशिश करेंगे। देखो कोई भी माता संसार की ऐसी नहीं है जो किसी की भी जीव हिंसा करने का आज्ञा देती हो। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। शास्त्र में आया है पूत कपूत हो सकता परंतु माता कुमाता नहीं। भूत प्रीत ही बलि खाते हैं माता, और देवता कभी बलि नहीं खाते। अपना पेट भरने के लिए अंधविश्वास है। और हम मंच से कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, किसी के देवताओं को बलि है तो जीव बलि की जगह कुमड़ा की बलि, नींबू की बलि और नारियल की बलि दे दें, देवता कभी रुष्ट नहीं होंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें अपनो पेट अगर उनको भरना हो, उनको अगर अपनो पेट भरने तो बलि का भाई तो लोग 2 किलो चढ़ा दें, हम क्या कर लेंगे। हाँ चलो ये बीच वाले बच्चे को दो। हाँ यस सर। सीताराम गुरुजी। सीताराम जी। चरणों में वंदन। आओ। ये बोल रहे थे गुरुजी, राम भगवान का उच्च विवाह हुआ था
तो इनको सीता जी को बिछड़ना क्यों पड़ा फिर? वाह, बहुत सुंदर। उच्च विवाह हमें समझ में नहीं आया, लेकिन प्रश्न आपका बहुत सटीक है कि जानकी जी का और राम जी का इतना विधि युक्त विवाह हुआ, फिर इन दोनों का वियोग क्यों हुआ? पहली बात तो वनवास की लीला में वियोग नहीं हुआ, क्योंकि माया की सीता हरी गई, जानकी जी का हरण नहीं हुआ। और दूसरी बात, राम जी ने दोबारा जब जानकी जी का वियोग की छोड़ा है, जब दोबारा जानकी जी को दूर किया है, तो वहां पर अपनी राजा की भूमिका निभाई। राजा का